हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जरूरी पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएंगे। इसमें से बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो दोस्तों, 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो दोस्तों 11 वन्यजीव अभयारण्य है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला में स्थित है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभयारण्य। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव अभयारण्य है, इनमें से सर्वाधिक पाए जाने वाला जानवर कौन सा है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बाघ, चीता, वन भैंसा या जंगली सुअर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता। सर्वाधिक कौन सा जानवर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कानन पेंडारी मिनी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कानन पेंडारी जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के एक मिनी चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य ये जशपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोमदर्रा वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है। दोस्तों, गोमदर्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये रायगढ़ जिले में स्थित है और किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ CMO में पूछा गया है 2010 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिला है। तो दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। तो वारन व पारा वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा है। तो दोस्तों, अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा है, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम जो है कि ये 1973 में लागू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में वन निगम का गठन हुआ था। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है कि 2010 में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन निगम का गठन कब हुआ था। तो 22 मई 2001 को ये गठन हुआ था, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य जो है कि बादलखोल है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों कांगेर घाटी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्वेश्चन जो है CGPSC 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बारबनपारा वन्यजीव अभयारण्य किन वृक्षों की बहुलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सागौन। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन CGPSC 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है भोरमदेव। आपको याद रखना है भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य जो है वह छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देख सकते हैं CGPSC 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में पहाड़ मैना को संरक्षित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्म काल के दौरान भी शीतलता रहती है। या दोस्तों ये बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ है। दोस्तों भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए है। तो दोस्तों वन भैंसों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है। और ये कब स्थापित किया गया है। तो दोस्तों 1983 को ये वन्यजीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983। आगे देखेंगे किस अभयारण्य से होकर बालमदही नामक नदी प्रभावित होती है। दोस्तों किस अभयारण्य से होकर बालमदही नामक नदी जो है वह प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखेंगे कौन सा अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अभयारण्य में हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है किन वन्य प्राणी यानी कि कौन सी जीव के लिए जो है कि ये संरक्षण हेतु बनाया गया है। तो दोस्तों बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये सभी संरक्षण के लिए ये जो अभयारण्य है कि ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा जिले में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया है। यह भी आपको याद रखना। कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये बिलासपुर जिले में स्थित है। आगे देखेंगे भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है। देखिए दोस्तों ये CGPSC 2016 में पूछा गया है कि भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है। तो दोस्तों ये बीजापुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया गया है। तो दोस्तों सरगुजा और जशपुर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कटरू किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। गेम सेंचुरी कुटरू जो है कि ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जशपुर जिले। आगे देखेंगे
अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य मडिया तथा मुहिया जनजाति का निवास स्थान है? तो दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मडिया तथा मुहिया जनजाति का निवास स्थान है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य ईब एवं डोडकी नदियों का जलागम क्षेत्र है? दोस्तों ईब एवं डोडकी नदियों का जलागम क्षेत्र कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो दोस्तों बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, सेंडर नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंडर नदी जो है ये सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभयारण्य के नज़दीक है? तो दोस्तों सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य के नज़दीक है, कौन सी? तो दोस्तों तातापानी नामक गर्म जल, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देवी झिरिया का मंदिर किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देवी झिरिया का मंदिर जो है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रभावित होती है? तो भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से जो है कि प्रभावित होती है इंद्रावती नदी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों ये 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे CGPSC का। तो दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और प्रोजेक्ट टाइगर से इसी को दर्जा मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो दोस्तों CGPSC 2014 में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बता दिए थे कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, और वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो दोस्तों टोटल 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को किसका घर कहा गया है? तो दोस्तों वन भैंसा का घर आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया है? तो दोस्तों 2005 में इसको घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।